तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। करेंगे ऐसे का बर्थडे के दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को। यहाँ पर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और यहाँ पर मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर नहाना मेरा हो चुका है और झाड़ू वगैरह भी मैंने निकाल ली थी। तो यहाँ और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी मेरी हो चुकी है। और नहाने के बाद सीधे मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो अभी सबसे पहले मैं बच्चों के लंच की ही तैयारी करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है ब्लॉग में। और बच्चों के स्कूल अभी थोड़ी जल्दी ही लगने लगे हैं फिर से। तो पहले 9 बजे आती थी बस, और अभी 8 बजे ही आने लगी है। तो बहुत फटाफट से काम करना होता है सुबह सुबह, और फिर ब्लॉग भी शूट करना होता है तो टाइम लग ही जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और टमाटर की सब्जी, जिसमें मैंने आलू नहीं डाले क्योंकि मैंने रात को भी आलू मटर टमाटर की ही सब्जी बनाई थी। और कल सुबह भी आलू गोभी बनाई थी। तो 2-3 दिनों से आलू आलू साथ में बन ही रहे थे। तो मैंने सोचा चलो टमाटर के साथ ही बना लेते हैं। पत्ता गोभी को टमाटर के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। तो यहाँ पर मैं सब्जी तो फ्राई कर ही रही थी, और साथ में यहाँ पर आटा भी छान लूँगी। तो आटा भी मैं फटाफट से लगा ही लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा पूजा का काम होता है फ्रेंड, वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना होता है और उसके बाद मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर सब्जी भी मैंने फ्राई कर दी थी और मसाला भी हमारा यहाँ पर पक रहा है। और फिर मुझे याद आया कि मैंने मटर तो यहाँ पर डाली ही नहीं थी। तो फिर मैंने मटर अभी यहाँ पर डाल दी थी और सब्जी मैंने अभी नहीं डाली थी इसलिए। और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी आटा। तो फिर यहाँ पर सब्जी भी हमारी बन रही है साथ में ही, और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे बच्चों के लिए। तो अभी नाश्ते में भी मैं बच्चों को एक-एक पराठा ही दे दूँगी, और बाकी लंच में भी पराठे ही रख दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी दूध पीते नहीं हैं। तो जैसे कि कार्तिक से अभी डॉक्टर ने मना करी हुई है दूध पीने की, इसलिए तो वो दूध नहीं पीता है और चाय भी नहीं लेता है। तो मैं उसको पराठा ही दे देती हूँ, या फिर फ्रूट होते हैं तो कभी-कभी सुबह-सुबह फ्रूट भी दे देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, जिसका मैंने वीडियो शूट नहीं करा था। तो अभी यहाँ पर मैं बिस्तर सेट कर लेती हूँ, और रजाई वगैरह सब मैंने यहाँ पर उठा कर रख दी है। और तो यहाँ पर बेडशीट मैं सेट कर दूँगी और इसके बाद लगाऊँगी सारे घर में पोछा, क्योंकि पोछा जो है कि सुबह नहीं लगा पाती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं सुबह-सुबह इसलिए। तो झाड़ू तो मैंने इस पूरे घर में अच्छे से निकाल दी थी, और पोछे का काम रह जाता है जो कि मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा, और इसके बाद करना है मुझे पूजा। तो आज मैं जल्दी-जल्दी ही सारे काम कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। और अभी आ रहा है जैसे कि मेरी बेटी का बर्थडे, तो उसके लिए लाना है मुझे, थोड़े से सामान वगैरह भी लाना है और उसके लिए कपड़े भी लाना है। तो यहाँ पर सारे घर में पोछा हमारा लग चुका था, और इसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी ने बना ली थी चाय। तो अभी मैं चाय ही पी लूँगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है मुझे काम करते हुए। और वैसे तो मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ, लेकिन अभी बन गई थी चाय तो मैंने सोचा चलो पी ही लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और लेट होने लगते हैं, तो मतलब थोड़ी-सी याद भी आने लगती है चाय पीने की। और इसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी सारे, तो साथ में पूजा के भी थोड़े से मुझे बर्तन साफ़ करना था इसलिए, और इसके बाद ही कर लूँगी अब मैं पूजा।
अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। तो दीपक अगरबत्ती मैंने लगा दी और यहाँ पर हस्बैंड जी मुझसे कुछ बात करने लगे थे, तो मैं उनसे यहाँ पर बात भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरे घर के काम सारे हो चुके हैं और अब बस मुझे बनाना है रोटी। तो कपड़े वगैरह भी सब कुछ मैंने धुल दिए थे, आज जल्दी हो रही थी थोड़ी इसलिए। और अभी तो थोड़ी देर से ही जाएंगे हम मार्केट, मतलब अभी यशिका आएगी स्कूल से और फिर वो भी रेडी होगी, उसके बाद जाएंगे। तो खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड जी जाएंगे यशिका को लेने और फिर जाएंगे हम मार्केट। और फ्रेंड यशिका का तो मन भी नहीं हो रहा है बर्थडे मनाने का, क्योंकि यशिका के चलने लगे हैं अभी पेपर। तो उसका मतलब कल तो जैसे कि 6 तारीख को तो उसका पेपर ही है, तो वो कपड़े लेने जाने के लिए भी मना कर रही थी। फिर मैंने बोला कि तुझे जल्दी ही लेकर जाएंगे पापा, तो तू चले चलना। तो बोलने लगी कि चलो ठीक है, और इसीलिए हम जाने लगे। तो हमें जल्दी ही आना पड़ेगा वहाँ से भी, क्योंकि यशिका को पढ़ाई भी करनी है इसलिए। तो यहाँ पर अब रोटी भी मेरी सारी बन चुकी है और इसके बाद यहाँ पर आ चुकी थी यशिका। तो यशिका भी हो रही है अभी रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर हम निकल लिए हैं मार्केट के लिए। बोतल रखो। पीला कलर भी दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री महाकाल आप सभी को दोस्तों। तो कल मैं गई थी मार्केट, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और जैसे कि कल है मेरी बेटी का बर्थडे, तो मैं उसके लिए भी कुछ सामान लेकर आई हूँ। लेकिन उसके कपड़े जो लाई थी, तो उसकी मामी आई थी मेरे साथ मार्केट करने के लिए, तो उसके कपड़े भूल गई। 2 जोड़ कपड़े लिए थे उसके भी, तो जो कि मैं आपको वो तो बाद में दिखाऊंगी। तो मामी भी आई थी, मामी ने भी दिलाए हैं 1 जोड़ी कपड़े उसको। तो मामी लेके चले गई घर पर, क्योंकि मेरी मम्मी को दिखाएंगी वो। और अभी मैं भैया के लिए लेकर आई हूँ कपड़े, वो आपको दिखाती हूँ। और भी कुछ सामान लाई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये भैया के कपड़े हैं जो डेली उसके लिए लाई हूँ मैं। कार्तिक के कपड़े हैं ये, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। ये कल मार्केट गई थी तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ ये वाले कपड़े। देखिए ये है जो कि डेली के लिए लाई हूँ मैं, और बहुत ही प्यारे कपड़े, और इनका कपड़ा भी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये दोनों चीज़ सेट का सेट ही है मतलब ये। तो ये भैया के कपड़े तो लेकर आई हूँ, ये आपको दिखा दिए हैं। 1 जोड़ी कपड़े और लाई हूँ उसके, जो कि थोड़े से फैंसी हैं। और ये बहुत स्ट्रेचेबल है जीन्स है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाली। ये बहुत स्ट्रेचेबल जीन्स है, देखिए बहुत सॉफ्ट है ये वाली जीन्स, जो कि बहुत ही प्यारी लगी मुझे। थोड़ा सा बड़ा ही पैंट आता है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी है वो। तो बहुत ही प्यारी जीन्स है ये, और मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं है कपड़े। पहले मैं जो लाती थी एक दुकान से, तो वहाँ पर बहुत महंगे कपड़े लेकर आती थी मैं। और अभी जो ये लेकर आई हूँ, तो ये मतलब ज़्यादा महंगे नहीं है, सही प्राइस में पड़ गए हैं मुझे। और ये वाली जीन्स के साथ की, ये जो है इस जीन्स के साथ की ये वाली टी शर्ट है। तो टी शर्ट तो मुझे थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए कैसी लगी आपको। इसमें डिज़ाइन भी दी हुई है पीछे, बैक साइड भी डिज़ाइन इतनी प्यारी दी हुई थी, और इसको कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था मुझे। लेकिन बस एक बात ये हो गई कि ये थोड़ी सी छोटी आ गई। और इसमें देखिए बिल्कुल सेट हो रही है एकदम। इसका कलर मतलब इतना प्यारा लग रहा था ये वाला जोड़ा मुझे, कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी छोटी आ गई है। तो ये तो हो गए कार्तिक के कपड़े। और यशिका के कपड़े जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, या फिर बर्थडे पे वो पहनेगी, तो आप मतलब आप खुद ही देख लेना, क्योंकि वो लेकर चली गई। फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे आपको दिखाना भी था।
और इसके बाद ही यहाँ पर मैं लाई हूँ भगवान जी के लिए 2 आसन लाई हूँ। तो इसमें रेड कलर दिख रहा है लेकिन ये रेड नहीं है, डार्क पिंक कलर, रानी कलर समझ लिए। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये सर रानी कलर है, इसमें भी नहीं दिख रहा है आसन। तो ये बड़ी ही है तो इसको थोड़ा कट करके और वापस से बनाना पड़ेगा। देखिए इसको कट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन इसमें इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है मोबाइल में, वहाँ की इसका कलर जो है रानी कलर है एकदम। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। और एक जो है रेड तो ये वाला है, तो एक रेड कलर का ले आई थी मैं आसन, ये भगवान जी के मंदिर के लिए लाई हूँ। और बहुत दिनों से सोच रही थी मैं आसन लाने की, तो कल मैं ये लेकर आई थी दोनों ही आसन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये थोड़ी सी मतलब सही है, ये भी दोनों ही अच्छी है। तो अभी मैं इसको बिछा दूँगी और ये वाली अभी थोड़ी इसको कट करना पड़ेगा इसलिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला कुकर लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लाने का लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई थी। और जैसे मैं लेने तो वही वाला कुकर गई थी जो एल्युमिनियम वाला होता है वो, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये ब्लैक वाला कुकर ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कि इंडक्शन पर भी काम आ सकता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के इसको। देखिए यहाँ पर, और ये वाला कुकर भी लेकर आई हूँ मैं। तो इस पर PNB लिखा है, तो PNB किचन मेट प्राइम एंड वेस्ट। तो ये PNB का कुकर है जो कि बहुत ही प्यारा निकला, मतलब बहुत ही प्यारा आया हुआ है। और ये हमें पड़ा है 2400 रुपये का। और इसका ढक्कन जो है स्टील का है, शायद ढक्कन स्टील लगी हुई है ढक्कन में। तो ये बहुत ही प्यारा कुकर है, देखिए आप भी। तो यहाँ पर मैंने ये शॉप से ही लेकर आई हूँ मैं इसको, और PNB का है और इसमें बड़ा काम आता ही रहता है। और ये PNB किचन मेट प्राइम एंड वेस्ट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कुकर। तो जो मैं ये लेकर आई थी तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो आप भी बताएं कैसा लगा मेरा कुकर। और बाकी सामान तो कुछ नहीं लाई मैं, यशिका के कपड़े थे तो वो यशिका के कपड़े मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, कल ही लेकर आई हूँ। तो ये सामान तो मैं बेरागढ़ से ले आई थी, और ये जो कुकर है ये गांधीनगर से लेकर आई थी। बहुत अच्छी भी लगती है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो पहले इसको 2600 का बताया था लेकिन उन्हें थोड़ा सा ही रेट कम किया इसका, और बहुत प्यारा लग रहा है ये कुकर। यूज़ करेंगे यशिका के बर्थडे के दिन, जिसमें कुछ मीठा बनाएंगे और फिर इसको यूज़ कर लेंगे। इसकी शुरुआत भी आई। तो ये देखिए इतना प्यारा कुकर है और इसकी डिज़ाइन इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी मुझे। तो मेरा बहुत दिनों से मन था ये वाला कुकर लेने का, ब्लैक कलर का, जो मैंने भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो कैसा लगा मैं आपके साथ अगर ये सभी चीज़ शेयर करती हूँ, तो आगे भी मैं कुछ भी सामान लाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी को दिखाना ये सब चीज़ें कि मैं क्या क्या खरीद कर लेकर आई हूँ। तो मैं यशिका के कपड़े भी बताती आपको, लेकिन वो मामी लिया गई तो वो उसके बाद में दिखाऊंगी आपको। और कल है मेरी बेटी का बर्थडे, जो कि तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा हो सकता है, क्योंकि कल का ब्लॉग परसों भेजूंगी मैं 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को ही मेरी बेटी का बर्थडे है, तो कल हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वैसे ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है, बस घर में ही मना लेंगे। लेकिन बस ये रहता है कि जिस दिन बर्थडे कुछ रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो कल का वीडियो मैं परसों शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, और आप मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है।